नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर सीख रहे थे और अब तक हम इस चैप्टर में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पहले आप इस लाभ हानि चैप्टर को सीखने से पहले यानी टाइप 3 पर आने से पहले टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की वीडियो ज़रूर देख लें। आज हम इस वीडियो में टाइप 3 सीखने वाले हैं। जैसा कि बड़ी आसानी से मैंने टाइप और फर्स्ट और टाइप सेकंड आपको सिखाया है, उतनी ही आसानी से हम आज टाइप थर्ड को कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में मैं सभी टाइप कंप्लीट करा दूंगा और इस तरीके से हमारा लाभ और हानि का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं और सभी चैप्टर्स की मैं प्लेलिस्ट आपको बना के दे दूंगा। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस टाइप 3 का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए, जब कभी हम किसी वस्तु को बेचते हैं या खरीदते हैं तो वस्तुओं पर लाभ या हानि होती है और लाभ और हानि होने के बाद भी वो हमें अगर परसेंट में उसकी लाभ और हानि दे, जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि अगर 25 वस्तुओं को बेचने पर 20% की हानि होती है, जैसे अगर वो इस तरीके से भी बोल सकता है प्रश्न को कि 3 रुपये में 5 वस्तुओं को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो यदि उसे 50% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी। इस प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें परसेंट में लाभ हानि की का जिक्र जरूर होगा। तो ऐसे सवालों को करते कैसे हैं, कभी भी वस्तुओं पर लाभ हानि होती है तो वहाँ पर हम हमेशा एक वस्तु की कीमत निकाल लेते हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि एक वस्तु की कीमत निकालते कैसे हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि तीन वस्तुओं की जो रेट चल रही है वो 5 रुपये है। 3 वस्तुओं की रेट क्या है, 5 रुपये है। तो कभी भी हम अगर एक का मान निकालें, चाहे वो एक वस्तु हो या कुछ भी हो, तो एक वस्तु की अगर हम कभी भी कीमत निकालेंगे तो हमेशा इस 3 का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। यानी 5 बटा कितना आ जाएगा, 3। जब 3 वस्तु 5 रुपए की हैं तो एक वस्तु कितने रुपए की होगी, 5 बटा 3 रुपए की होगी। इसी को अगर हम दूसरी भाषा में आसानी से समझने का प्रयास करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कभी भी हमें एक वस्तु की कीमत निकालनी हो, जो रुपए होते हैं उन्हें ऊपर लिखते हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें नीचे लिखते हैं। इसको लिखने के बाद एक वस्तु की कीमत निकल कर आ जाती है। तो क्या समझ में आया हमें कि अब तक हमने क्या सीखा कि एक वस्तु की कभी कीमत निकालनी हो तो रुपए हैं उसको ऊपर रखेंगे, वस्तुओं की संख्या को नीचे रखेंगे, एक वस्तु की कीमत आ जाएगी। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ इसमें सीखना नहीं है। जो भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा आज, पहले ही प्रश्न में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बाकी जो 3 और 4 प्रश्न मेरे पास हैं आज टाइप थर्ड में, उसमें हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे और इस तरीके से हमारा चैप्टर टाइप जो है अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपको मैंने एक वस्तु की कीमत निकालना बताया और मैंने आपको ये बताया कि ये क्या है और ये क्या है। ये ऊपर वाले रुपए हैं, नीचे वाले क्या है, वस्तु है। ऊपर रुपए नीचे वस्तु, तो एक वस्तु की कीमत आ जाती है। ठीक है। अच्छा, सीपी जो परसेंट में होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्रय मूल्य जो परसेंट में होता है वो हमेशा कितना होता है, 100%। और लाभ और हानि की बात होगी, अगर हमें प्रॉफिट होगा तो 100 से ज्यादा बेचा जाएगा और अगर हमें लॉस होगा तो 100 से कम में बेचा जाएगा। जैसे 20% का लाभ हुआ तो एसपी हो जाएगा 120 और अगर हमें लॉस हुआ है 20% का तो एसपी हो जाएगा 80%। ठीक है, यानी लाभ में हमें जोड़ना है 100 में और हानि में हमें घटाना है। तो चलिए आज के अगला सवाल दिख रहा है और देखिए इस प्रश्न में पहले मैं आपको पढ़ के बता दूं। इस प्रश्न में बोला क्या गया है कि एक आदमी यदि 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। ये कितना है यहाँ पर ये 20% है। तो बताओ वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यहाँ पर जिक्र परसेंट में लाभ और हानि का हो रहा है और बात वस्तुओं की हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों को मैंने आपको बताया था कि एक वस्तु की कीमत निकाल लें। और एक वस्तु की कीमत हम कैसे निकालते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि एक वस्तु की कभी कीमत निकालनी हो तो यहाँ पर देखिए, एक आदमी 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है। 1 रुपए में 12, तो रुपए का आएंगे ऊपर और वस्तु का आएगी नीचे।
12 वस्तु हैं तो एक वस्तु की कीमत ये आ गई। अगर हम इसे परसेंट में तुलना करें तो ध्यान से देखेंगे तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये वाली जो कीमत है, ये एक वस्तु की जो कीमत है वो बेचने वाली कीमत है। कौन सी कीमत है? बेचने वाली। और वो परसेंट में कितने का बेच रहा है? 20% लाभ पर। तो आप ये कह सकते हैं कि परसेंट में ये किसके बराबर होगी? 120 के बराबर होगी। 1/12 जो कीमत है वो। अब तुमसे पूछा क्या है, तो बताओ वो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। सॉरी, ये 20% की हानि है। अगर ये 20% की हानि है तो आप कहोगे ये 80% की वैल्यू है। कितने की है? 80% की वैल्यू है। हानि हुई है तो 100 में घटा देंगे। तो जो 1/12 है वो 80% की हानि के बराबर बेचा है। इसका मतलब उसने 1/12 रुपए में बेचा है और परसेंट में कितने का बेचा है? 80% का बेचा है। उसे 20% का लाभ कमाना है। बताइए, अगर सीपी 100% होती है, 20% का लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचना होगा? तो आप कहेंगे उसे 120% का बेचना होगा। तो 120% में कितनी रेट से बेचेगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका भी पहले बताया है कि 1/12 में जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका गुणा करेंगे। तो मुझे 120% की वैल्यू निकालनी है और 80 की वैल्यू जो 1/12 दे रखी है तो 80 का इसमें भाग देंगे। क्या बताइए, मैं 0 से 0 कैंसिल कर सकता हूँ? क्या 12 से मैं 12 कैंसिल कर सकता हूँ? इस तरीके से जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1/8। और बटे में जो ऐसी संख्या लिखी होती है उसको हम पढ़ते कैसे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं हमें बताया था कि इसको बोलते हैं रुपए और इसको बोलते हैं वस्तु। तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को 1 रुपए में 8 वस्तु बेचनी होंगी। किसके लिए? 20% का लाभ कमाने के लिए। और उसने हमसे यही पूछा है प्रश्न में कि बताइए वो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो जो 20% का लाभ है उसके लिए जो रेट निकल कर आई है वो 1 रुपए में कितनी आई है? तो आप कहेंगे उसे 1 रुपए में कितने बेचने होंगे? 8 संतरे बेचने होंगे, तब उसे 20% का क्या होगा? लाभ होगा। तो मैं एक बार पुनः इसको मैं दोहरा देता हूं कि सबसे पहले आपको एक वस्तु की कीमत निकालनी है। एक वस्तु की कीमत कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अच्छा, ये जो है वो बेचने वाली कीमत है। तो परसेंट में देखो ये बेचा कितने का है? परसेंट में उसने 20% हानि पे बेचा है। सीपी होता है परसेंट में 100। 20% की हानि हुई है तो उसने बेचा कितने का होगा? 80% का बेचा होगा। रुपए में कितने का बेचा है? 1/12 का बेचा है। अब उसे कितने का बेचना है हमें नहीं पता। 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ये उसने पूछा है। उसे 20% का लाभ कमाना है तो परसेंट में कितने का बेचेगा? वो 120 का बेचेगा। अब आपको 120 की वैल्यू निकालनी है। 80 की वैल्यू आपको पता है, 80% का बेचता है, इसका मतलब 1 रुपए में 12 बेचता है। तो 20% का लाभ कमाएगा, यानी 120 में बेचेगा तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा? इसको निकालेंगे कैसे कि 1/12 में जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसका ऊपर गुणा करते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसका भाग देते हैं। सॉल्व करके अगर 1/8 और 1/8 हमें दिखाता है, ऊपर 1 है जो वो रुपए हैं, नीचे 8 है वो वस्तु है, तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? 8 वस्तु बेचेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक बार आप वीडियो को रोककर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार वीडियो को रोककर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या आप इसे कर पा रहे हैं? ठीक है, चलिए मैं इसे प्रश्न को आगे सॉल्व करता हूं। दिनेश ने कुछ नींबू खरीदे। उसने 2 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदे। यहां पर आपको दर दे रखी है और इसी दर का हम प्रयोग क्या करेंगे? एक वस्तु निकालने में करेंगे। उसने सभी नींबुओं को बेच दिया और 25% का लाभ कमाया। तो बताओ उसने किस दर पर नींबुओं को बेचा? अगर आपको 25% का लाभ कमाना है तो किस दर पर नींबू को बेचेगा ये पूछा है। आप ये बोल सकते हैं कि 25% पे लाभ पे उसे वस्तु को बेचना है, यानी आपको 125 का मान निकालना है। तो आपको कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि यहाँ पर जो वस्तु की कीमत निकल कर आएगी वो परसेंट में किसके बराबर होगी, क्योंकि यहाँ तो वो खरीदने की बात करता है। उसने 2 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदे। अब खरीदने की कीमत आपको परसेंट में पता ही है कितनी होती है? 100% होती है। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखिए, 2 रुपए में 3 नींबू, तो एक वस्तु की कीमत यानी एक नींबू की कीमत कितनी आएगी बताना। एक सेकेंड। एक नींबू की कीमत यहां पर कितनी निकल कर आएगी? कैसे निकालते हैं एक वस्तु की कीमत? तो आप कहेंगे रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, एक नींबू की कीमत ये आ चुकी है
और अगर मैं इसको परसेंट में तुलना करूं तो ये परसेंट में कितने के बराबर होगी ये वाली कीमत, तो आप ये कहेंगे सर उसने ये चीज खरीदी है, तो खरीदी है तो ये 100% के बराबर होगी। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं ये कितने के बराबर है, तो ये 100% के बराबर है। हमें निकालना क्या है, हमें उसे लाभ पर बेचना है। कितने लाभ पर बेचना है, 25% लाभ पर बेचना है। तो क्या हमें 125 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं, यहां पर मैं इसे सॉल्व करता हूं कि 2/3 जो है वो किसके बराबर है, ये 100 के बराबर है, और निकालनी कितनी वैल्यू है, 125 की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 से काटूंगा 5 बार, 25 से इसको काटूंगा 4 बार, 2 से काटूंगा 4 को 2 बार, तो मैं कह सकता हूं 5 बटा कितना आ गया 6। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ऊपर इसको बोलते हैं रुपए और इसको बोलते हैं वस्तु, तो इसको हम रेट बोलते हैं, दर बोलते हैं, किस दर से उसे बेचना होगा। यानी कि अगर 25% का लाभ कमाना है तो उसे इस रेट से बेचना होगा। 5 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे, 6 नींबू बेचने होंगे। बड़ी आसानी से हमने इस प्रश्न को इस तरीके से कर लिया, और जो मैंने तरीका आपको बताया है ये तरीका सभी प्रश्नों में लगने वाला है। आपको अलग अलग तरीके ट्राई नहीं करने हैं। चलिए जैसे एक और प्रश्न को हम ट्राई करते हैं। देखिए मैं आपको प्रश्न को पढ़ के एक बार बता देता हूं कि प्रश्न में क्या बोला गया है। राजेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने 10 रुपए में 7 की दर से खरीदे। यानी कि ये वाली जो रेट चल रही है वो खरीदने वाली है, तो आप इसको परसेंट में कितने के बराबर रखोगे, 100 के बराबर रखोगे। फिर उसने सभी नींबुओं को बेच दिया और उसे 20% की हानि हुई। कितनी की हानि हुई है, 20% की। तो बताइए उसने किस दर पर नींबुओं को बेचा होगा। यानी जो 20% की हानि हुई है वो रेट आपको निकालनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु की कीमत पहले निकालिए खरीदने वाली, तो रुपयों को रखेंगे ऊपर, वस्तुओं को रखेंगे नीचे। 10 रुपए हैं, वस्तु 7 है, तो एक वस्तु की कीमत आ गई, और ये खरीदने वाली कीमत है तो परसेंट में कितनी होगी, 100% होगी। बताइए हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहेंगे 20% की हानि पर बेचना है। तो 20% की हानि पर बेचना है तो क्या मुझे 80% का बेचना है। बताइए 80% की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिर बताया था, एक सेकंड को जी। तो हम करेंगे 10/7 में हमें ये जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका क्या कर देंगे, गुणा, और ये 10/7 किसकी वैल्यू थी, 100 की, तो उसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हम कहेंगे कि हमारा आंसर आया 8/7, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये रेट दे रखी है, यानी उसे 8 रुपए में किस दर से, 7 वस्तुओं की दर से बेचना होगा। कब, जब उसे अगर हानि कमानी है 20% की, तब। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 रुपए में किस दर से बेचना होगा, 8 रुपए में 7 की दर से बेचना होगा। अब मुझे उम्मीद है आपको तीसरे या चौथे प्रश्न तक ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई। इस टाइप को हम कैसे करेंगे, तो चलो एक और प्रश्न ट्राई करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको अब नहीं आएगी। ठीक है, एक ही टाइप के मैं 4 प्रश्न ले आया था ताकि आपको सीखने में आसानी हो जाए। चलिए अब आप खुद ट्राई करिए। राजेश ने कुछ नींबू खरीदे, उसने सभी नींबुओं को बेच दिया। उसने 7 रुपए में 8 की दर से बेचा। अब देखिए ये वाली जो दर है वो बेचने वाली है। कभी भी इंसान किसी चीज को बेचता है तो या तो वो लाभ पर बेचेगा या हानि पर बेचेगा। अगर लाभ पर बेचेगा तो वो 100% से ज्यादा होगा, और हानि पर बेचेगा तो 100 से कम होगा, क्योंकि सीपी खरीदी हुई कीमत कितनी होती है, परसेंट में 100 होती है। जैसे उसने 10% लाभ पर बेचा तो आप 110 बोलेंगे, और 10% हानि पर बेचा तो आप 90% बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये बेचने वाली रेट है, और रेट क्या है आप देखेंगे ध्यान से, तो 7 रुपए में 8, तो इसमें एक वस्तु की कीमत कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था रुपयों को रखेंगे ऊपर, वस्तु को रखेंगे नीचे। लेकिन बेचा है, और कितने पे बेचा है, 40% के लाभ पर बेचा है, तो आप कहेंगे कि ये परसेंट में जो है वो कितने के बराबर है, 140 के बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, उसे 50% का लाभ कमाना है, तो किस रेट से बेचेगा। यानी कि आपको 50% का लाभ कमाना है तो क्या आपको 150% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, कैलकुलेशन बची, तो जो भी एक वस्तु की कीमत थी उसमें जिसका मान हमें निकालना है उसका हम गुणा करते हैं, और जिसका ये वैल्यू दे रखी होती है उसका भाग दे देते हैं।
तो हम इसे बड़ी आसानी से 0 से 0 काट देंगे। 7 से 14 हम कितनी बार काटेंगे? 2 बार। और हम इसका गुणा करके बोल सकते हैं 15/16। इसका मतलब अगर हमें 50% का लाभ कमाना है तो इस रेट से बेचना होगा। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 15 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी? 16 वस्तु बेचनी होगी, तब हमें जाके 50% का लाभ होगा। यही रेट हमसे पूछी है। अगर इस प्रश्न में हमसे ये पूछ लेता कि बताइए उसे 50% का लाभ कमाना है तो 30 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी? 30 रुपए में, तो 15 रुपए में अगर 16 बेचता है तो 30 रुपए में वो कितनी बेचेगा बताना। तो 30 रुपए में क्या उसे 32 वस्तु बेचनी होगी। इस तरीके से हम बाकी प्रश्नों के भी जवाब आसानी से दे सकते हैं। एक लास्ट सवाल और इसमें बचा है, इसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। और इस तरीके से आपका ये वाला टाइप कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखिए क्या बोला है। राजेश ने कुछ नींबू खरीदे और उसने सभी को बेच दिया। उसने 10 रुपए में 11 की दर से नींबू बेचे। अब देखिए ये वाली रेट बेचने वाली है। बेचने वाली है तो पहले हम इसे रुपयों में निकालते हैं। एक वस्तु की कीमत, तो रुपयों को रखेंगे ऊपर और वस्तुओं को रखेंगे नीचे। देखो ये रुपए है 10 और ये वस्तु है, तो इसको हम नीचे रखेंगे। अगर हम इसकी परसेंट में तुलना करें तो ये एक वस्तु की कीमत रुपए में है। बताइए परसेंट में कितने के बराबर होगी? अगर ये बेचने वाली कीमत है तो वो कितने में बेच रहा है इसे? 30% हानि पर। तो क्या बताइए, क्या ये 70% में बेचा होगा? तो हम कहेंगे परसेंट में इसने 70 का बेचा, रुपयों में एक वस्तु इसने 10/11 में बेची। तो उसे अब 40% का लाभ कमाना है। 40% का लाभ कमाना है तो क्या उसे 140 की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। एक ही तरीका है जो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट में आपके लगाया है। 140 की वैल्यू आपको निकालनी है और 70 की वैल्यू आपको दे रखी है। बताइए क्या 0 से 0 कैंसिल, 7 से ये 2 बार कैंसिल। हम कह सकते हैं 10 दूनी 20/11। उसे 20 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी? 11 वस्तु बेचनी होगी, तब जाके उसे क्या होगा? 40% का लाभ होगा। तो ये वाला टाइप जो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन कौन से इसमें लॉजिक लगेंगे, कौन सी ट्रिक लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी आसानी से हमने एक मेथड से हमने इसे आगे आसानी से कर लिया। तो आगे वाली वीडियो जो भी है वो उस वीडियो में आपको टाइप 4 कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको टाइप 3 कंप्लीट करा दिया है। आप सगीर अहमद की बुक लीजिए, आप SD यादव की बुक लीजिए, उसमें टाइप वाइज आपके सवाल दे रखे हैं। अब आपको बस इस पर 3-4 सवाल की प्रैक्टिस और करनी है। जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये मजबूत हो जाएगा टॉपिक। और आने वाली वीडियो जो चौथी है उसमें मैं नेक्स्ट टाइप कराऊंगा। तो ये टॉपिक, ये जो टाइप मैंने कराया आपको बड़ा आसान लग रहा होगा इतना करने के बाद। तो आपको कैसा लगा? क्या आपको ये समझ में आई बातें? अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लें ताकि आप हमसे जुड़ सकें और आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। आपको अगर गणित मजबूत करना है तो आपको हमसे जुड़ना होगा। आने वाली वीडियो आपको मिलती रही, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें और ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मैं टाइप वाइज सारी वीडियो आपको करा दूंगा, जिसमें मैं आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो इतना ही, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो में ही आपको मैं ऐसे टाइप कवर करा दूंगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी से हर एग्जाम के सवाल को लाभ के कर पाओगे। आप ये ना सोचें कि ये बड़ा आसान है, आसान नहीं है। ये सभी एग्जाम में लागू होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे CGL प्री हो, चाहे वो CGL मेंस हो, चाहे वो MTS का हो, CHSL का हो, CPO का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो ये इससे आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद।